नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, हम लोग RRB ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला कर रहे हैं और आज उसका 8वां दिन है और हम लोग 22 सितंबर 2018 शिफ्ट 2 के बारे में बात करेंगे। जीके और साइंस का पूरा डिवीजन हम लोग करेंगे। दोस्तों, इससे परीक्षाओं में कम से कम 50% प्रश्न इसी से आधे ज़्यादा आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर के प्रश्न आपके जो हाल ही के आएंगे, यानी 2019 तक तो आएंगे ही आएंगे और उसके पहले के आपके नहीं आएंगे। तो इसलिए जितना हो सके साइंस और जीके के जो मैं अलग से बताऊं उसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? तो यह है आपका ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भारत का आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, विजयवाड़ा में किस चीनी विद्वान ने बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया? तो यह किया आपका ऑप्शन बी, जुआन झांग जिसको बोलते हैं हेंग सांग, एक चीनी यात्री था जिसने 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत का दौरा किया और वह बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में रहा था और यह हर्षचरित के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, अमीबा कैसे प्रजनन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, द्विविभाजन एक अमीबा बाइंडी विखंडन द्वारा प्रजनन होता है तथा अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है जो अपने आकार के बदलने की क्षमता रखता है, मुख्य रूप से स्टीरियोडोपोड्स को बढ़ाने और खींचने के द्वारा। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो हमीदा बानो बेगम ये माँ थी सम्राट अकबर की और यह सम्राट अकबर मुगल वंश के सबसे महान राजाओं में से एक था। वह हुमायूं और हमीदा बानो बेगम के पुत्र थे। उनका जन्म अमरकोट में 1542 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, 800 किलोग्राम की कार के वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने के लिए किया गया कार्य क्या है? तो दोस्तों, इसमें सूत्र लगेगा आपका कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी W बराबर F गुणे S। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 30 किलोग्राम जूल। छठा प्रश्न, गति का दूसरा नियम बताता है कि? तो गति का दूसरा नियम बताता है कि किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की 10 दिशा में वस्तु पर लगाए गए शुद्ध बल के समानुपाती होती है, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, याद कर लीजिएगा, गति का पहला नियम बताता है आपका जब तक कोई बाहरी असंतुलित बल उस पर कार्य नहीं करता है तब तक कोई वस्तु विरामावस्था या एक सीधी रेखा के साथ एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है तथा और गति का दूसरा नियम कहता है संवेग की परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है और संवेग का परिवर्तन बल की दिशा में होता है तथा गति का तीसरा नियम हो गया आपका प्रत्येक क्रिया बल में एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया बल होता है जो एक साथ कार्य करता है। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अंडाशय में, यानी कि अंडाशय महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है तथा मनुष्यों की पुरुष प्रजनन प्रणाली में वृषण, विभिन्न नलिकाएं और ग्रंथियां होती हैं। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग कब की गई थी? तो यह हुई थी आपकी 3 मई 1913 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी। दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र भारत में पूरी तरह से संसाधित होने वाली पहली फिल्म थी और यह 1913 में मुंबई में प्रकाशित हुई थी तथा इन्होंने मोहिनी, भस्मासुर, सावित्री, सत्यवान नाम की मूक फिल्म भी बनाई जो वेरुल के सेल कर्तित गुफाओं और नासिक के त्र्यंबकेश्वर के तीर्थ पर बनी है।
नेक्स्ट 9वां प्रश्न, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2018 को किस टीम ने जीता था? सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2018 को दिल्ली ने जीता था। दिल्ली ने सैयद जीती थी और यह राजस्थान को हरा करके जीता था। और दिल्ली ने, ये दोस्तों याद कर लीजिएगा, पहली बार यह खिताब अपने नाम किया। 10वां प्रश्न, लिटमस विलियन किससे निकाला जाता है? तो लिटमस विलियन निकाला जाता है आपका ऑप्शन डी, लाइकेन से। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, किस भारतीय राज्य ने शासन में 2017 पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष स्थान PAI प्राप्त किया? तो यह प्राप्त किया ऑप्शन ए, केरल ने। केरल ने द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स PAI 2017 का द पब्लिक अफेयर्स सेंटर PSC द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या है, यानी क्या होगा? तो यह होगा आपका, यह परिवर्तित नहीं होता है, यानी ऑप्शन बी, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। 13वां प्रश्न, राष्ट्रीय एकता के लिए 2015-16 इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो यह प्रदान किया गया था ऑप्शन ए, TM कृष्णा को 2015-16 के लिए राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह संस्कृति में सामाजिक समावेशिता लाने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता इन्होंने, तथा ये कर्नाटक की परंपरा के लोग हैं। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, फीफा अंडर-17 विश्व कप जीतने के लिए 28 अक्टूबर 2017 को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में स्पेन को किसने हराया? तो यह हराया आपका, क्या कहते हैं कि ऑप्शन ए, इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने 28 अक्टूबर 2017 को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में स्पेन को हराकर फीफा अंडर-17 विश्व कप जीता, तथा फीफा अंडर-17 विश्व कप के लिए भारत मेजबान देश था इस पर। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, द्रव्यमान 80 किलोग्राम की एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड -1 के वेग के साथ घूम रही है, तब वस्तु का संवेग क्या है? तो इसका, तो दोस्तों इसमें सूत्र लगेगा आपका, याद रखिएगा। इसका सूत्र हो जाएगा संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड -1। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने एक बिंदु पर अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखा जाता है, गठित प्रतिबिंब है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आभासी और कम। तथा दोस्तों याद कर लीजिए, उत्तल दर्पण यानी यदि गोलाकार दर्पण की बाहरी सतह परावर्तक पृष्ठ है तो इसे उत्तल दर्पण कहा जाता है, इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, भारत में अपना राष्ट्रीय खेल कब मनाता है? भारत अपना राष्ट्रीय खेल कब दिवस मनाता है, राष्ट्रीय दिवस सॉरी? तो यह मनाता है भारत अपना 29 अगस्त को, यानी ऑप्शन सी, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तथा यह हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों एक चीज़ याद कर लीजिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है, तथा इनको मेजर ध्यानचंद को रूप में द विजार्ड के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका तक कितने तक लंबी हो सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 32। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में 32 तत्व मौजूद होते हैं। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, एक मिश्र धातु का 42% चांदी है, यदि मिश्र धातु की एक मात्रा में 147 ग्राम चांदी है, तब मिश्र धातु में अन्य धातु की मात्रा क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 203 ग्राम। नेक्स्ट
21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ऊतक में बड़े अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा ऊतक में बड़े अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय अग्रवर्ती होता है और सूर्यास्त कितनी देरी से होता है? तो सूर्यास्त आपका 2 मिनट देरी से होता है, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय अग्रवर्ती होता है और सूर्यास्त 2 मिनट से देरी से होता है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक संतुलित रासायनिक समीकरण है? तो यह है आपका ऑप्शन डी, 2 mg+O2 = 2 MgO, एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, श्रीनगर से जम्मू और कश्मीर तक अपना परिचालन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइन बन गई है, कौन सी? तो यह बन गई आपकी एयर एशिया। एयर एशिया श्रीनगर से जम्मू और कश्मीर तक अपना परिचालन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइन बन गई है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका ऑप्शन डी, समूह कहा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहा जाता है तथा जबकि क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, फरवरी 2018 तक नोकिया कंपनी के भारत में जन्मे सीईओ कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजीव सूरी। राजीव सूरी नोकिया कंपनी के भारत के जन्मे सीईओ हैं आपके। तथा दोस्तों याद कर लीजिएगा, सत्या नडेला आपके माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी के वो हैं, सीईओ हैं। तथा सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं और अजय पाल सिंह बंगा मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। तथा शांतनु नारायण आपके एडोब सिस्टम के सीईओ हैं। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, किसके अनुसार तत्वों के गुण इनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण इनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, दो बल्बों में से एक बल्ब दूसरे बल्ब की तुलना में अधिक प्रकाशमान होता है, किस बल्ब का प्रतिरोध उच्च है? एक ही वोल्टेज स्रोत के साथ एक एक करके दो बल्बों को जोड़ना, एक साथ नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मंद बल्ब। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, 5.6 किलोवाट हर्ट्ज किसके बराबर होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 20.1 × 10⁻6। दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया इन लोगों ने, टाइपिस्ट ने। यहाँ पे दोस्तों 10⁻6 लिखा है, 10⁻6 जूल। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, कार्बन द्वारा एक मजबूत आबंध के निर्माण का एक कारण इसका आकार है। तो इसका कार्बन द्वारा एक मजबूत आबंध के निर्माण का कारण है इसका छोटा आकार होना, यानी ऑप्शन ए। 31वां प्रश्न, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ किसके चमोली जिले में स्थित है? कहाँ के चमोली जिले पे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तथा यह चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले का हिस्सा है पनंदा देवी। दोस्तों कुछ और भी, जैसे आपके जम्मू और कश्मीर में आपके राष्ट्रीय उद्यान है, आपके दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, हैमिस राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। और हिमाचल प्रदेश में आपके हैं पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। और जैसे उत्तराखंड में और भी राष्ट्रीय उद्यान जैसे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और सिक्किम में आपका खंगचेंद गुजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, KNP।
32वां प्रश्न, कई वित्तदाताओं के माध्यम से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण की सुविधा हेतु एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक संस्थागत तंत्र है। तो यह है आपका ऑप्शन ए ट्रेड्स। ट्रेड्स मंच कई वित्तदाताओं के माध्यम से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के व्यापार व्याप्तियों के वित्त पोषण की सुविधाजनक बनाने हेतु एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक संस्थागत तंत्र है। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, अधिकांश सरीसृपों में होते हैं। तो अधिकांश सरीसृपों में आपके 3 कक्षीय हृदय होते हैं। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, द्रव्यमान 2 किलोग्राम की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति कर रही है, इस पर कार्य करने वाला शुद्ध बल क्या होगा। तो दोस्तों इसका एक सूत्र याद कर लीजिएगा, आपका बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 8। 35वां प्रश्न, फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसे पहनाया गया है। तो यह पहनाया गया था आपका अनुकृति वास्को, यानी ऑप्शन सी, और यह आपके तमिलनाडु से हैं। 36वां प्रश्न, केंद्र की राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना एनएचपीएस से बाहर निकलने वाला पहला राज्य कौन बना। तो यह बना आपका ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल केंद्र की राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना एनएचपीएस से बाहर निकलने वाला पहला राज्य बना तथा आयुष्मान भारत योजना के रूप में लोकप्रिय राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना एनएचपीएस स्वास्थ्य बीमा योजना है आपकी। और दोस्तों याद कर लीजिएगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी आपकी कोलकाता, मुख्यमंत्री आपके यहाँ की ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं आपके जगदीश धनखड़। और दोस्तों गोवा के आपके हो जाएंगे प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री, और राजधानी आपकी पणजी। हरियाणा दोस्तों याद कर लीजिएगा मनोहर लाल खट्टर और राजधानी चंडीगढ़। केरल की आपकी हो जाएगी के पी विजयन मुख्यमंत्री और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, और राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट 37वां प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर धातु है आपकी। तो एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सबसे प्रचुर धातु है। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, एक संकुचित स्प्रिंग में होती हैं। तो एक संकुचित स्प्रिंग में आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है तथा ऊर्ध्वपातन उदाहरण के याद कर लीजिए आप, अमोनिया क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन, यानी कि तीनों हो गए आपके। 40वां प्रश्न, भारत सरकार ने कब कब विमुद्रीकरण की घोषणा की थी। तो ये की थी आपकी 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा की थी। और इसमें आपके महात्मा गांधी श्रृंखला के सभी 500 और 1000 के नोटों को भारत सरकार द्वारा अवैध निविदा के रूप में घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट 41वां प्रश्न, प्रोटो इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास कुछ लिखित रिकॉर्ड है। तो इसको क्या कहेंगे आप। तो इसको कहेंगे आप पूर्व इतिहास, यानी प्रोटो इतिहास पूर्व इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न, अप्रैल 2017 में लॉस वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते। तो यह जीते हैं आपके ऑप्शन ए 16 पदक जीते थे। नेक्स्ट 43वां प्रश्न, एक गेंद में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, 3 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिमाण क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 15 मीटर। नेक्स्ट 44वां प्रश्न, इनमें से किसमें सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता होती है। तो यह है आपकी ऑप्शन ए चांदी में सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता होती है। नेक्स्ट 45वां प्रश्न, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोलकाता, तथा कोलकाता की राजधानी बताया था मैंने पश्चिम बंगाल।
दोस्तों याद कर लीजिए कुछ नदी और तट में, जो नदी के तट पर स्थित शहर हैं आपके, जैसे कोलकाता हुगली में हो गया, और आगरा आपका यमुना नदी के तट पर, अहमदाबाद साबरमती के तट पर, कानपुर आपका गंगा नदी के तट पर, अयोध्या सरयू नदी के तट पर, और बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।